याद है 2015 के वो चेन्नई फ्लड्स या 2024 में आई वडोदरा की बाढ़? पूरे 2 दिन तक शहर के कई हिस्सों में बिजली बंद थी। तब समझ आया कि पावर कट सिर्फ अंधेरा नहीं लाता, बल्कि हमारी नॉर्मल लाइफ को पूरी तरह रोक देता है। अब वो जमाना गया जब बिजली जाते ही घर में अंताक्षरी शुरू हो जाती थी। आज के जमाने में बिजली जाते ही सबसे पहले उससे जुड़ी परेशानियां नजर आने लगती है। फोन की बैटरी खत्म हो जाए तो फ्लड्स या तूफान के बीच अपनों को आईएमओ के कैसे इन्फॉर्म करे, मोटर नहीं चलेगी तो पानी की टंकी कैसे भरेगी, और भला 2 दिन बिना पानी के कोई कैसे रह सकता है। पुराने जमाने में जब लाइट्स नहीं होती थी तो लोग शाम से पहले ही सारा काम निपटा लेते थे, लेकिन 21वीं सदी में जब हमारी जिंदगी का हर हिस्सा बिजली पर डिपेंड करता है तो बिजली जाने की परेशानियों का कोई रिलायबल सोल्यूशन तो होना ही चाहिए, है ना। और सच कहूँ तो आने वाले सालों में ये प्रॉब्लम्स और भी बढ़ सकती है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और कई एनवायरमेंटल साइंटिस्ट के मुताबिक इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मॉनसून हर साल और ज्यादा इंटेंस होते जा रहा है। तेज बारिश और आंधी के दौरान पेड़ गिरते हैं, पावर लाइन्स टूट जाती है और देखते ही देखते पूरे इलाके में अंधेरा छा जाता है। महाराष्ट्र में ही 2020 के साइक्लोन के दौरान 25 लाख से ज्यादा लोग लंबे समय तक बिना बिजली के रहे। ऐसे समय में डिस्कॉम्स को हर तरफ से पावर रिस्टोर करने के लिए कॉल्स आते हैं, लेकिन उनकी टीम्स के लिए हर जगह तुरंत पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी वजह से कई बार बिजली वापस आने में 2-3 दिन या उससे भी ज्यादा लग जाते हैं, खासकर जब डैमेज ज्यादा हो। मेरे अपने शहर वडोदरा में भी 2024 के फ्लड्स के दौरान मेरे एक दोस्त के पेरेंट्स 2 दिन तक बिना बिजली के रहे। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे सिचुएशन से बचा कैसे जाए। आप अपने परिवार के लिए बैकअप पावर कैसे इंश्योर करें ताकि सुबह हो या शाम, पावर कट हो या ना हो, आपके घर में जितनी चाहे उतनी बिजली 24/7 रहे। इसका जवाब शायद आपकी छत पर ही है। अगर आपके रूफटॉप पर जगह है तो इस मुसीबत का हल हो सकता है हाइब्रिड सोलर सिस्टम से। हाइब्रिड सोलर सिस्टम का सिंपल मतलब ये है कि ग्रिड कनेक्टिविटी के मामले में ये सिस्टम ऑन ग्रिड सोलर की तरह होता है, लेकिन इसमें बैटरी भी जुड़ी होती है जिसे जरूरत के हिसाब से स्मार्टली चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है। यानी ये सिस्टम सोलर पैनल से पावर बनाता है, आपके घर के बिजली का बिल कम करता है और साथ ही बैटरी को चार्ज रखता है। और जैसे ही पावर कट होता है सिस्टम बैटरी को डिस्चार्ज करके आपको पावर बैकअप देने लगता है। अब यहाँ एक सिंपल डिफरेंस समझिए। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में बैटरी नहीं होती, इसी वजह से जब एरिया की बिजली चली जाती है तो सेफ्टी रूल्स की वजह से ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम भी बंद हो जाता है। मतलब रूफटॉप सोलर पैनल्स लगे होने के बावजूद भी पावर नहीं मिल पाती। लेकिन हाइब्रिड सोलर सिस्टम में बैटरी होती है, इसीलिए पावर कट होते ही सिस्टम पूरी तरह बंद नहीं होता। वो बैटरी और अवेलेबल सोलर पावर की हेल्प से घर की जरूरी चीजें चलाते रहता है। मतलब जब ग्रिड की सप्लाई रुक जाए तभी लाइट्स, फैंस, फ्रिज, एसी, वाईफाई और फोन चार्जिंग जैसे एसेंशियल लोड्स चलते रह सकते हैं। अगर बैकअप लोड और बैटरी को सही तरह साइज किया गया हो तो हाइब्रिड सोलर सिस्टम आपको ट्रूली 24/7 अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दे सकता है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि क्लाउडी वेदर में भी सोलर पैनल्स पावर जनरेट करते रहते हैं। बादल होने पर पैनल्स लगभग अपनी टोटल कैपेसिटी के कंपैरिजन में 30 से 50% तक पावर जनरेट कर सकते हैं और हेवी रेन के दौरान भी 10 से 20% तक जनरेशन हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर बारिश या तूफान के दौरान पावर कट हो जाए तो भी हाइब्रिड सिस्टम के साथ आपके सोलर पैनल्स बिजली बनाते रहेंगे, जो बैकअप लोड्स को चलाने और बैटरी को चार्ज करने में मदद करेगी। और सोलर स्क्वायर में आपको आपकी जरूरत के हिसाब से हाइब्रिड ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि एक सिंगल फेज 5 किलोवाट आवर हाइब्रिड सोलर बैटरी रात भर फैंस, लाइट्स और वाईफाई जैसे जरूरी लोड्स को बैकअप दे सकती है। और शॉर्ट टर्म के लिए ये 1-2 एसीज, फ्रिज और गीजर जैसे अप्लायंसेस भी चला सकती है। अगर आपको और ज्यादा बैकअप चाहिए तो 3 फेज 10 किलोवाट आवर हाइब्रिड सिस्टम फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव और गीजर जैसे अप्लायंसेस को भी लंबे समय तक पावर बैकअप दे सकता है। अब तक हमने बैकअप की बात की, लेकिन जब फ्लड्स या स्टॉर्म्स आते हैं तो एक और सवाल लोगों के दिमाग में आता है, क्या सोलर पैनल्स ऐसे मौसम में सेफ रहेंगे? तेज आंधी, तूफान या हेवी बारिश में कई लोगों को डर होता है कि कहीं सोलर पैनल्स उड़ ना जाए या स्ट्रक्चर डैमेज ना हो जाए। इसीलिए सोलर स्क्वायर ने डेवलप किया है विंड प्रो माउंट स्ट्रक्चर, जो 170 किलोमीटर पर आवर तक की आंधी, तूफान
को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है और इस डिजाइन को IIT बॉम्बे से भी अप्रूवल मिला हुआ है। मतलब जब अगला तूफान आए तो आपको पावर कट से परेशान होने की जरूरत नहीं है। सोलर भी डटा रहेगा और बिजली भी बंद नहीं होगी। इसीलिए एक स्मार्ट और कन्वीनियंट रास्ता चुनिए। अपने रूफटॉप को स्टॉर्म रेडी बनाइए, अपनी छत पर हाइब्रिड सोलर लगवाइए। फ्री कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और आज ही अपनी फ्री सोलर कंसल्टेशन बुक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।